अब हम आपको यह बताएंगे कि एक जमाने में भारत को कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स यानी सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत कैसे कंट्री ऑफ स्पेस चार्मर्स यानी अंतरिक्ष की दुनिया में भी एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। ये एक ऐसी खबर है जिसे देखकर आपको गर्व भी महसूस होगा और आपको इसमें भविष्य का भारत भी नजर आएगा। इस तरह की खबरें आमतौर पर आपको कहीं मीडिया में देखने को मिलती नहीं है, इसलिए हमारे भारत में क्या अच्छा काम हो रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया है और आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आया हूं और आप उन आंकड़ों को देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आज आपका देश कहां है। वर्ष 2014 से पहले जहां भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, वहीं अब भारत में ऐसे रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 140 तक पहुंच चुकी है। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में 2014 से पहले सिर्फ एक था, आज 140 स्पेस टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं और बहुत शानदार काम कर रही हैं, इनोवेशन भी कर रही हैं। इस टेक्नोलॉजी पर हमें एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रही हैं और प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ चुकी है। पहले हमारी हिस्सेदारी 0.1% से भी कम थी, लेकिन अब ये 2% से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा भारत में ऐसी कंपनियों की संख्या भी 400 से ज्यादा हो गई है जो सैटेलाइट और रॉकेट इंजन को विकसित करने में मदद करती है। तो आप देखिए, अंतरिक्ष सेवाएं देने वाली कंपनियों के मामले में जो टॉप देश हैं, अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर ब्रिटेन और अब 5वें नंबर पर हमारा देश भारत बन चुका है, जहां पर 400 से ज्यादा कंपनियां आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसी सूची में अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो पहले 4 देश हैं और इनके बाद 5वां नंबर पूरी दुनिया में हमारे देश का आता है। अनुमान है कि भारत में जिस तेजी से स्पेस से जुड़े स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं, वो गति भारत को इस सूची में अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है। अभी पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें भारत की स्पेस इकोनॉमी 57,431 करोड़ रुपए की है। यह हमारा शेयर है अभी, लेकिन अगले 5 वर्षों में इसमें सालाना 48% की वृद्धि का अनुमान है और भारत की स्पेस इकोनॉमी 4,10,000 करोड़ रुपए की आने वाले वर्षों में हो सकती है। अगले 5 वर्षों के बाद हम यहां होंगे, सोचिए। और हम स्पेस अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत तब तक बन चुके होंगे। आज भारत के बहुत सारे स्टार्टअप्स अब मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्टार्टअप्स सैटेलाइट और रॉकेट इंजन्स भी अपने देश में विकसित कर रहे हैं और इनमें से कुछ स्टार्टअप्स ने अगले 1 दशक में 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। संख्या देखिए, 30,000 सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे 1 दशक में। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी शक्ति इसलिए बन पाया क्योंकि भारत की कंपनियां अब पश्चिमी देशों की कंपनियों को कॉपी करने यानी उनकी नकल करने या उनके लिए काम करने के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि अब ज्यादातर स्टार्टअप्स इनोवेशन पर अपना ध्यान दे रही हैं और इनोवेशन ही वो रॉकेट है जो किसी भी देश को सफलता के स्पेस में ले जा सकता है। भारत के सभी स्टार्टअप्स अपनी खुद की रिसर्च यानी अपना खुद का अनुसंधान और अपने ही देश के काबिल इंजीनियर्स की टीम के साथ काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे काबिल और सबसे सस्ते इंजीनियर्स आपको हमारे देश में इन स्टार्टअप्स में मिलेंगे। इसलिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भारत के इन स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए आज लाइन लगाकर खड़ी हुई है। तो जो मूल मंत्र है, और वो आपके लिए भी हो सकता है, वो है कि इनोवेशन पर फोकस रखिए, नकल मत कीजिए और पश्चिमी देशों जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। या तो हमारे देश के जो पहले इंजीनियर्स थे, या तो वो सोचते थे पश्चिमी देशों की कंपनियों में नौकरी कर लें, या फिर सोचते थे कि उनकी नकल कर लें। अब हम दोनों ही नहीं कर रहे, हम अपनी इनोवेशन कर रहे हैं। अकेले सिर्फ पिछले साल 1 साल में भारत के इन स्टार्टअप्स को 1,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट मिला है और इस निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है और इसका एक बड़ा कारण है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया वो प्रोग्राम जिसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। और चीन जैसे देश इस बात से आज बहुत परेशान है। इस परेशानी की एक और वजह है भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, जो अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान लगातार स्थापित कर रहा है। 2014 से लेकर अब तक इसरो और भारत का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 44 स्पेसक्राफ्ट मिशंस और 42 लॉन्च व्हीकल मिशंस को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। देखिए, ये हैं वर्ष 2014 से लेकर अब तक इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सफल मिशन जो आपके पास हैं। स्पेसक्राफ्ट मिशंस हैं हमारे 44 और लॉन्च व्हीकल मिशंस हमारे हैं 42। किसी भी देश के लिए यह एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और अब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है और भारत अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है इस समय। इससे पहले हम अमेरिका को स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे बड़ी ताकत मानते थे और यह रॉकेट अब पूरी तरह से तैयार भी है और यह मेड इन इंडिया रॉकेट है। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद यह भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है जिसे 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। और अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल हो गया तो भारत, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अपने आखिरी चरण में चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे मिशन को देख रहे थे और जब हम असफल हुए तब इसरो के जो चीफ थे उस समय के सिवान, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ढांढस बंधाई थी और ये तस्वीरें उस समय पूरे देश ने देखी थी जब के सिवान भावुक हो गए थे क्योंकि चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब एक और मौका है हमारे देश के पास जब चंद्रयान 3 अब बिल्कुल तैयार है और इस बार उम्मीद करनी चाहिए कि हम अपना वो मुकाम हासिल कर ही लेंगे। हालांकि एक दुख की बात भी है जो चुभती है, वो ये कि हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर भारत के चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत इस बार भी असफल होगा। और ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए भारत के इन प्रयासों का भी विरोध करते हैं। फिर वो चाहे चंद्रयान हो, भारत की अपनी बनाई गई कोविड की वैक्सीन हो या भारत का अपना पहला संसद भवन हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी चंद्रयान 3 को या इस तरह के मिशंस को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखते हैं और उन्हें लगता है कि अगर ये मिशन नाकामयाब हो जाएगा तो ये मोदी की निजी असफलता होगी और वो फिर तालियां बजाएंगे। ये भी भारत जैसे देश में ही हो सकता है। 1960 के दशक में जब इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था तब साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए इस रॉकेट और इसके स्पेयर पार्ट्स को लॉन्चिंग स्टेशंस तक पहुंचाया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए उस जमाने की हैं और सोचिए इसरो ने साइकिल और बैलगाड़ी से आज यहां तक का सफर तय किया है जब हम 3 साल में फिर से एक नया चंद्रयान मिशन लॉन्च करने की स्थिति में आ चुके हैं। हमारे देश में हम कितनी सारी उपलब्धियां करते हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेशनल्स दिन रात मेहनत करते हैं। वो फिल्म स्टार्स नहीं हैं कि उनके रोज इंटरव्यूज छपें, उनकी तस्वीरें छपें, वो टेलीविजन पर दिखाई नहीं देते, वो आपको पेज 3 पर दिखाई नहीं देते, लेकिन दिन रात काम करते रहते हैं। दुख ये है कि उनकी उपलब्धियां कभी आज आप तक पहुंचती नहीं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे देश के जो असली नायक हैं इनकी उपलब्धियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें, ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए, आज तक के जरिए।